हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट में बदलाव को लेकर हम बात करने वाले हैं। एपीआई बंद होगा या फिर नहीं, इस पे भी बात करेंगे विस्तार से, तो इसलिए वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और आपके अंदर ये जज्बा है कि हाँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिसका आपने सपना सजाया है, उसमें क्या बदलाव हुआ है, इसको भी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यूजीसी के चेयरमैन के द्वारा रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट में बदलाव होना चाहिए और इसके लिए एक ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, बदलाव किया जा रहा है, तो क्या क्या बदलाव हुआ है इस पे अगर हम बात करें तो इसको समझने से पहले हमें पहले ये समझना होगा कि पहले क्या एलिजिबिलिटी होती थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अभी भी मतलब वही, अभी तो लागू ये नहीं हुआ है, तो अभी भी क्या है। ठीक है, तो पहले क्या होता था, इस पर हम पहले बात करते हैं। पहले देखिए, अगर आपने यूजी किया है, ठीक है, उसके बाद आपने पीजी किया है, प्लस अगर आपने पीएचडी किया है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एलिजिबल होते हैं। ठीक है, या फिर एक दूसरा रास्ता भी है, आपने यूजी किया है, पीजी किया है और अगर आपने नेट किया है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देके भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों में बदलाव किया गया है, आगे हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, इतना आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि पहला ये होता है कि आपने यूजी किया है, पीजी किया है और प्लस पीएचडी किया है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका एपीआई भी अच्छा खासा स्कोर आपको दिया जाएगा एपीआई पे। ठीक है, और दूसरा रास्ता ये है कि अगर आपने यूजी किया है, पीजी किया है, प्लस नेट किया है और असिस्टेंट प्रोफेसर जहाँ का भी आप भरेंगे वहाँ का एग्ज़ाम देके आप हो जाएंगे। ठीक है, और यूजी पीजी प्लस पीएचडी एक ही सब्जेक्ट से होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका यूजी में इतिहास ऑनर्स है तो पीजी में भी इतिहास ऑनर्स होना चाहिए और पीजी में और इतिहास में ही आपको पीएचडी भी करना पड़ेगा, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, ये अभी का प्रोसेस है, जो फिलहाल वर्तमान में अभी का ये प्रोसेस चल रहा है। लेकिन वही है कि इसमें यूजीसी के द्वारा बदलाव किया जा रहा है, तो बदलाव क्या है इस पर भी बात करते हैं। देखिए, 3 जो बहुत छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं, लेकिन देखिए आगे चलकर ये काफ़ी ज़्यादा शिक्षा को प्रभावित करने वाले हैं और सकारात्मक रूप से ये सारी चीज़ें होने वाली है। देखिए, अगर आपने एनईपी 2020 पढ़ा होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें भी कई सारी चीज़ें दी गई है, जो कि अगर उसको लागू किया जाता है तो आगे चल के जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसको काफ़ी बेहतर बनाया जा सकता है। तो पहला अगर हम बात करें कि पहला बदलाव क्या किया गया है ड्राफ्ट में, जो जैसा कि दिया गया है, तो पहला ये है कि अगर आपने यूजी किया है 4 साल का, उसके बाद आप पीएचडी करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये बदलाव हुआ है कि अगर आपने लॉ किया है या फिर बीटेक किया है, आप सभी को पता है 4 साल का होता है, उसके बाद आप पीएचडी में जाते हैं और पीएचडी में जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अलग अलग रास्ते खोले जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तीसरा रास्ता की अगर हम बारे में बात करें तो यूजी प्लस पीजी प्लस पीएचडी अगर आप किए हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और इसमें जो काफ़ी अच्छी बात ये है कि जो पहले होता था कि आपका एक ही सब्जेक्ट से होना चाहिए, यहाँ पर देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने यूजी दूसरे सब्जेक्ट से किया है, पीजी दूसरे सब्जेक्ट से किया है और उसके बाद आप पीएचडी किसी अन्य सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ऐसा जब लागू होगा तो ये काफ़ी निश्चित तौर पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को इससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि देखिए कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका एक ही सब्जेक्ट में रुचि नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट में है। तो इससे देखिए ये होगा कि एक प्रकार से दूसरे सब्जेक्ट वाले अभ्यर्थी दूसरे में जाके रिसर्च करेंगे, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट में जाके अन्य सब्जेक्ट में जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था काफ़ी एक तरह से बोलें तो काफ़ी प्रभावशाली होने वाली है अगर ये सारी चीज़ें लागू की जाती है तो। अगर उसके बाद हम एपीआई को लेकर बात करें तो देखिए, एपीआई सबसे पहले होता क्या है इसको भी समझ लीजिए, जिन अभ्यर्थियों को नहीं पता है, जिन छात्रों को नहीं पता है। एपीआई का मतलब होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, इंडिकेटर्स ना।
ठीक। इसका ये होता है कि रिसर्च पेपर आपने कितना पब्लिश किया है, इसके हिसाब से आपका इस एपीआई स्कोर बनता है, यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है। तो पहले ये होता था कि जो अभ्यर्थियों ने पीएचडी कंप्लीट किया है उनका एपीआई में काफ़ी अच्छा खासा यानी 25-30 मार्क्स मिल जाते थे और उसके बाद उनका असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता था। तो जिन्होंने नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई किया है वो नहीं बन पाते थे। लेकिन इससे ये होगा कि देखिए जिन्होंने नेट जेआरएफ किया है वो भी आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी पीएचडी करते हैं वो केवल उनका ध्यान रिसर्च पेपर को लेकर ही रहता है, पब्लिश कराने को लेकर होता है, वहाँ पर नहीं रहेगा। और जो पीएचडी करते हैं उसको ढंग से करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उसको अच्छे तरीके से करेंगे, ज़्यादा फोकस रिसर्च पेपर पर नहीं लगाएंगे कि मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश होगा तो मेरा एपीआई अच्छा बनेगा, उसके बाद मुझे स्कोर अच्छा मिलेगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे अभ्यर्थी ध्यान नहीं देंगे। तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि यूजीसी के द्वारा काफ़ी अच्छी शुरुआत की जा रही है। और ये कब लागू होगा, देखिए इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो एनईपी 2020 की जो चीज़ें दी गई है उसको लागू किया जा रहा है कि आप अलग अलग सब्जेक्ट से भी यूजी पीजी उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं और अन्य सब्जेक्ट में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें देखिए एक चीज़ और हुई है कि इसमें स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीज़ों को काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। जो अभ्यर्थी इन सारी चीज़ों में रुचि रखते हैं उनको भी इसमें मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, और वो भी प्रोफेसर बन सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने गैप कर लिया है, ठीक है, अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है और आपने गैप कर लिया है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप नहीं बन सकते हैं। तो ये देखिए सभी के लिए जब लागू होता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जो अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं और जो अभ्यर्थी अभी किसी कारणवश छोड़ दिए हैं और जो उनका पैशन है उसको फॉलो कर रहे हैं और बाद में उनका मन है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो उनके लिए भी निश्चित तौर पर इससे फ़ायदा होने वाला है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यूजीसी के द्वारा ये काफ़ी अच्छी शुरुआत की जा रही है। और इसे कब लागू किया जाएगा अभी इसके बारे में कोई जानकारी यूजीसी के द्वारा नहीं दिया गया है, केवल अभी ड्राफ्ट देखिए बन रहा है। और ये सारी चीज़ें देखिए जब लागू होंगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा और शिक्षा व्यवस्था देखिए इससे काफ़ी अच्छा होगा और प्रभावशाली होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बोरिंग नहीं होगा। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट को लेकर एक बोझ जैसे जो पहले ढोना होता था, कि अभी हम बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको गलती से ऑनर्स मिल जाता है। अगर आप बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर पहले से ऑनर्स डिसाइड होता है। ठीक है, तो उसमें आपको रैंक के हिसाब से, आपके नंबर के हिसाब से आपको ऑनर्स मिलता है। तो जो ऑनर्स आपको मिल गया उसको आप पीजी तक, बाद में आपको पीएचडी तक ढोना होता है। तो एक प्रकार से ये बोझ नहीं रहेगा कि मेरा जो ऑनर्स है उसी को लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी जब भी लागू किया जाएगा, काफ़ी अच्छी पहल है। और दूसरी बात ये है कि देखिए जो मिनिमम क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का नेट, ये देखिए ये ख़त्म नहीं होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा है कि जो नेट जेआरएफ वाले अभ्यर्थी हैं उनको देखिए, अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो आपको हर जगह इस पे फ़ायदा मिलने वाला है। कुछ राज्यों को छोड़ दें, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बिहार के बिट के बारे में बताया था, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, कि जिन अभ्यर्थियों के पास नेट जेआरएफ या फिर पीएचडी नहीं है तो बिहार राज्य के द्वारा बिट एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, जिसके बेस पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो देखिए ऐसा बहुत ही रेयर होता है, लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम नेट तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए अभी दिसंबर का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि अब कई रास्ते खुल चुके हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एपीआई पर भी कम ध्यान दिया जाएगा, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब अगर आपको पीएचडी करने का मन नहीं है, अगर आप केवल नेट जेआरएफ ही करना चाहते हैं और डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और बिल्कुल सही तरीके से आप सिलेबस को कवर करते हुए अपनी तैयारी कीजिए और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलने वाली है। ठीक है, देखिए मैंने आप सभी को यूजीसी का जो गाइडलाइन है, ठीक है, जो गाइडलाइन जारी की गई उसके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह हो इसको लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने यार दोस्त मित्र को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।